गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किए उनमें क्या था? हमने आपको बताया था कि बैंक समाधान विवरण में उनमें था रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, ठीक है ना। रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष चल रहा था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। अब हम क्या करने जा रहे हैं? रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। तो हमने आपको बताया था कि जो डेबिट शेष जब हम करते थे क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता था कि कुछ चीज़ों को हम जोड़ते थे और कुछ चीज़ों को हम घटाते थे। लेकिन जब हम रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष करने जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे? जो चीज़ें हम पहले जोड़ते थे अब उनको घटाएंगे और जो घटाते थे उनको हम जोड़ेंगे। जैसे रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष का मतलब होता है रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या होता है? जब बैंक में क्या होता है, बैंक अपने ग्राहक को एक सुविधा दे देती है कि उनका जितना पैसा जमा है उस पैसे से वो ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसको हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो जो अमाउंट को जोड़ रहे थे, क्या क्या अमाउंट जोड़ रहे थे हमने आपको बताया था। जब बैलेंस डेबिट में रोकड़ बही के अनुसार डेबिट बैलेंस था तो हम क्या जोड़ रहे थे? हम जोड़ रहे थे चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो हमने आपको क्या बताया था कि वो सारे कारण जिनसे कि बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो आप अपनी रोकड़ बही के अनुसार जब डेबिट शेष था तो वो सारे आइटम यहाँ पे जोड़ दो। वो आइटम कौन से थे? जैसे एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा, जब एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा करा तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमने बताया कि आप अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा लो। एक ग्राहक ने बैंक में से पैसा निकाल लिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो आप अपने यहाँ का बैलेंस कम कर दो। बताया था बैंक ने आपके अकाउंट में से प्रीमियम चुका दिया, तो जब बैंक का बैलेंस कम हुआ तो अपने यहाँ माइनस कर दो। बैंक ने आपके अकाउंट में डिविडेंड वगैरह लाभांश वगैरह का भुगतान प्राप्त करके जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा लो। बताया था हमने। तो ये सारे रीज़न थे। लेकिन अब हमें पासबुक के अनुसार रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट बैलेंस करना है, मतलब अधिविकर्ष करना है, तो अब हम जो चीज़ें जोड़ते थे उनको घटाएंगे, जो घटाते थे उनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। एक बार आप क्या करो, जैसे नहीं बनता तो ये तो हमने लॉजिक बता दिया, नहीं तो आप क्या करो कि जो हमने वीडियो फर्स्ट भेजा था उसमें पूरा फॉर्मेट भेजा था आपको कि ये अमाउंट को आप प्लस करनी है, इसको याद कर लो। तो अगर आपको नहीं बनता तो आप उन अमाउंट को जो फॉर्मेट भेजा था हमने उसको याद कर लो। तो बस उसी के अनुसार जब डेबिट बैलेंस होगा तो वो जोड़ो और माइनस करो। क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा तो जो माइनस करते थे अब उसको प्लस करोगे, जो प्लस करते थे उसको माइनस करोगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा वापस शुरू हो रहा है किसके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर किरण का 30 जून 2015 का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष। अभी काय के अनुसार अधिविकर्ष चल रहा है? रोकड़ पुस्तक के अनुसार, मतलब वही रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है। लिखा हुआ है रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष का मतलब है कि रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष 2470 रुपये का है, ठीक है। फिर दूसरा है उक्त तिथि के पूर्व 860 रुपये के धनादेश 30 जून 2015 को जमा किए, निर्गमित किए किंतु अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। हमने आपको बताया था कि चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, इसको हम क्या करते थे? प्लस करते थे। लेकिन अभी हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, 860 रुपये की हमने माइनस कर दिए, ठीक है। फिर है हमारा दूसरा, बैंक में 1740 रुपये के धनादेश जमा कराए जो अभी तक समाकलित नहीं हुए। धनादेश का मतलब है चेक, ठीक है। तो बैंक में कितने के चेक जमा कराए? 1740 रुपये के चेक जमा कराए परंतु अभी तक समाकलित नहीं हुए, मतलब पैसा बैंक में इकट्ठा होकर नहीं आया। तो इसको हम क्या करते थे? इस लाइन को हम माइनस करते थे। चेक संग्रह के लिए बैंक में भेजे परंतु संग्रह
नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे, उल्टा कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो चेक जमा किए गए परंतु पासबुक में संग्रहित नहीं हुए। कितने के? 1740 के। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, बैंक ने 112 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया। ठीक है। बैंक ने जो आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया उस पर ब्याज लगाया। ब्याज लगाया तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, तो हम अपने यहाँ का माइनस करते, लेकिन अभी उल्टा करना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया 112। ठीक है। फिर है, एक ग्राहक द्वारा 420 रुपये किरण ने बैंक खाते में जमा किए जिसका लेखा अभी तक रोकड़ बही में नहीं हुआ। एक ग्राहक सीधा आपके अकाउंट में पैसे डाल के आया तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया तो अपनी रोकड़ पुस्तक का बैलेंस भी बढ़ा लो। परंतु अभी हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए जो चीज़ हम प्लस करते थे अब वो क्या करेंगे, माइनस। तो हमने ये लिख दिया, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा 420। वही प्रोसेस तो वही है, प्लस प्लस वाले को प्लस करके बाहर एक्चुअल अमाउंट में प्लस कर दो, और दोनों जो माइनस वाले थे उनको पहले आपस में प्लस करो, फिर बाहर उनको माइनस कर दो। तो हमारा रोकड़ बही से शुरू होता है, पासबुक पे ख़त्म होता है, क्रेडिट बैलेंस पे शुरू होता है तो डेबिट पे ख़त्म होगा, डेबिट पे शुरू होगा तो क्रेडिट में ख़त्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष था 8,500 रुपये का। कितना जमा शेष था हमारा, 8,500 रुपये का। 8,500 रुपये का हमारा जमा शेष था। ठीक है। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, बैंक व्यय ने केवल पासबुक में 75 रुपये अंकित किए। देखो बैंक ने क्या किया कि 75 रुपये जो थे वो क्या किए, पासबुक में लिख दिए केवल। ठीक है ना। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो हम क्या करते, वैसे अपने यहाँ का बैलेंस कम करते, लेकिन अभी क्या करेंगे, उल्टा चल रहा है तो जो प्लस माइनस करते थे वो प्लस करेंगे, जो प्लस करते थे वो माइनस करेंगे। तो क्या करा है बैंक ने, बैंक व्यय के किए हैं, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं, एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा। जब कोई ग्राहक आपके अकाउंट में जमा करता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो हम अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा देते थे, उसको प्लस कर देते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, जो प्लस वाला था उसको माइनस कर रहे हैं। तो हमेशा लाइन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने रुपए, 300 रुपये। तो ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कितना है, 300 रुपये हमने माइनस कर दिए। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है कि रुपये 500 का बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया। अब देखिए क्या करा कि जो बैंक थी उसने आपके अकाउंट में से बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, बीमा प्रीमियम का कितने रुपए का भुगतान कर दिया बैंक ने बीमा प्रीमियम के, 500 रुपये का। ठीक है। बीमा प्रीमियम ने क्या कर दिया, 500 रुपये का भुगतान कर दिया। उसके अलावा और कुछ है क्या क्वेश्चन में, एक और लाइन हमसे छूट गई है। देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे परंतु संग्रह नहीं हुआ। संग्रह के लिए भेजे परंतु संग्रह नहीं हुआ, हम इस लाइन को माइनस करते थे, अभी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो कितने का संग्रह नहीं हुआ हमारे पास, 1000 रुपीज़ का। बाकी और कुछ है ही नहीं है। तो बात समझ में आई स्टूडेंट कि जैसे हमारी पहली कंडीशन थी कि चेक संग्रह के लिए भेजे किंतु संग्रह नहीं हुआ,
संग्रह नहीं हुआ तो हमारा क्या करते थे, हम इसको माइनस करते थे, लेकिन अभी हम इसको प्लस करेंगे। फिर दूसरा था बैंक ने बैंक बह चुका है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता था, तो हम अपने यहाँ का बैलेंस कम करते थे, माइनस करते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, हम इसको भी प्लस करेंगे क्योंकि उल्टा चल रहा है। उसके बाद बैंक ने हमारे अकाउंट से प्रीमियम का भुगतान कर दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो हम अपने यहाँ भी माइनस कर देते, लेकिन अभी उल्टा कर रहे हैं तो प्लस कर दिया। एक ग्राहक द्वारा सीधे हमारे अकाउंट में जमा कर दिए पैसे तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया तो हम अपने यहाँ प्लस करते, लेकिन उल्टा कर रहे हैं तो माइनस में डाला। अब हमारा कितना हो गया, 1000, टोटल कितना हो गया, अब इसमें से हमने कितने माइनस कर दिए, 300 माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमारा शुरू हुआ रोकड़ बही के अनुसार शेष से, खत्म हुआ पासबुक के अनुसार शेष पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब हम ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, बैंक अधिविकर्ष कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम प्लस करते थे उसको माइनस कर रहे हैं और जो माइनस करते थे उसको हम प्लस कर दे रहे हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।